अक्सर हम अपने बच्चों को एक अच्छे कॉलेज और अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं ताकि वो अच्छी शिक्षा ले सकें। शिक्षा के साथ साथ जब स्कूल में जाते हैं तो उसके साथ साथ कोचिंग क्लासेस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और ऐसे में अगर कोई कोचिंग क्लासेस एक रिटायर्ड प्रोफेसर या एक बड़े इंस्टीट्यूट से जो रिटायर्ड हुए हैं वो टीचर अगर आपके बच्चे को कोचिंग दे तो शिक्षा के साथ साथ उन्हें एक अनुभव ज्ञान भी मिलता है। ऐसे में यमुनानगर के मॉडल टाउन से संतपुरा रोड पर मलिक कॉमर्स क्लासेस जो खुल चुका है, जहाँ पर आज हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर पीके मलिक और साथ में प्रोफेसर रंजना मलिक जी हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर ये इंस्टीट्यूट या कोचिंग क्लासेस खोलने का क्या मकसद। सर, सबसे पहले HR71 पे स्वागत है। आज ये जो आपने इंस्टीट्यूट खोला है, इसको ओपन किया है, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या कुछ जानकारी देंगे और कितना आपका एक्सपीरियंस रहा इस फील्ड का? थैंक यू। सबसे पहले जो है मैं HR71 का धन्यवाद करता हूँ कि आप आए और हमारे से बातचीत कर रहे हैं। इस मलिक कॉमर्स क्लासेस का जो हमने कोचिंग इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया है, हम खालसा कॉलेज यमुनानगर से और डॉक्टर रंजना मलिक जो हैं वो GNG कॉलेज से रिटायर हुई हैं। रिटायरमेंट के बाद हमने ये सोचा कि बच्चों के लिए कुछ उनको कोचिंग के क्षेत्र में जो साइंटिफिक, लॉजिकल और सिस्टमेटिक कोचिंग है वो दी जाए। जहाँ तक कॉमर्स सब्जेक्ट्स का सवाल है उसके लिए तो हमने ये इंस्टीट्यूट की स्थापना की है। हम रिटायर हैं पर अभी टायर नहीं हैं, तो उससे पहले हम चाहते हैं कि जितना ज्ञान हमने ओवर द ईयर्स जो अर्जित किया है, इकट्ठा किया है, वो आने वाली पीढ़ी को हम बांट सकें, उनके साथ शेयर कर सकें। इस उद्देश्य के लिए हमने इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की है। सर, बात करेंगे कि आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूट को कैसे चलाएंगे, क्या कुछ मैनेजमेंट रहेगा, किस तरीके का यहाँ पर फैसिलिटीज़ बच्चों को मिलने वाली है? ऐसा है कि हम जो इंस्टीट्यूट बनाया है इसमें +1, +2, BCom, MCom, BBA, MBA, CA इंटर और CA फाउंडेशन, ऐसे ही जो कास्ट अकाउंटेंसी के कोर्सेज़ हैं वो और कंपनी सेक्रेटरीशिप का जो कोर्स है वो, उनको लेकर हमने ये सारी जो पढ़ाई यहाँ करवानी है। और इसके लिए हम जो वो टीचर्स भी हैं वो हायर करेंगे। उन टीचर्स को पहले ट्रेनिंग भी देंगे हम कि किस प्रकार से उनको पढ़ाया जाए, जिससे कि बच्चों को आसपास के एरिया के और जो डिस्ट्रिक्ट के बाहर भी हैं उनको भी इस प्रकार से इस इंस्टीट्यूट से फ़ायदा हो सके। जी, तो हमारे साथ GNG कॉलेज से रिटायर्ड हैं प्रोफेसर रंजना मलिक जी हैं। उनको भी एक खासा एक्सपीरियंस रहा है स्टडी का। मैम, आप किस तरीके से बच्चों को मोटिवेट करेंगे, क्या कुछ एनवायरनमेंट रहेगा और यहाँ पर किस चीज़ के लिए आप मोटिवेट कर रहे हैं? मेन हमारा जो एम है वो तो यही है कि बच्चों को जो एजुकेशन है, जैसा कि भी डॉक्टर मलिक ने बताया कि लॉजिकली, क्योंकि जो अकाउंट्स है अक्सर मैं देखती रही हूँ कि स्टूडेंट्स में वो एक हुआ समझ के कि अकाउंट्स बड़ा हुआ है, इसको हम इजीली नहीं कर सकते, तो उसे भी हम एक ईजीएस्ट मैनर में कैसे करें, मतलब लॉजिकली कैसे करें। और लॉजिकली तभी हम कर पाएंगे कि हम बच्चों को उसका बेस बताएं, बेसिक्स बताएं, उसके फंडामेंटल्स बताएं। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि फंडामेंटल्स उनको सिखाए जाएं और उसके अकॉर्डिंगली उनको कहा जाए और वो बड़े अच्छे तरीके से उसको कर पाएंगे। मेरे मन में एक पर्सनल सवाल है कि अक्सर कोचिंग सेंटर बहुत हैं शहर के अंदर, तो स्कूल कॉलेज के बाद कोचिंग सेंटर की आवश्यकता क्यों पड़ती है और ज़रूरत भी है, आखिर क्यों करना पड़ता है? बस ये ज़रूरत इसीलिए पड़ती है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो लॉजिकली नहीं पढ़ पाते। लॉजिकली पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि शायद उनको ज़रूरत भी ना पड़े। तो एक ट्रेंड ही बन गया आजकल तो कि ट्यूशन पढ़नी है, ट्यूशन पढ़नी है। पेरेंट्स भी कहते हैं जहाँ आपका मन है वहाँ ट्यूशन पढ़ लो। तो मैं पेरेंट्स को भी ये कहना चाहूँगी कि वो पहले देखें कि जहाँ बच्चों को अच्छा मिल सके, जहाँ बच्चों को नॉलेज मिल सके। अब जैसे मेरे पास 31 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मैं गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज से 28 फरवरी 2022 को रिटायर हुई हूँ मैं, और इतने स्टूडेंट्स पढ़ा दिए हैं, इतने स्टूडेंट्स पढ़ गए हैं कि अब उन बच्चों के आगे बच्चे भी पढ़ रहे हैं। अब मतलब बड़ा अच्छा फील होता है कि जब कहीं फ़ोन करके कोई स्टूडेंट आपको पूछ रहा है कि मैम मैं फ़लाँ बैच में थी और अब मेरी बेटी आ गई है +1 में, अब बताओ मैम कैसे करना है। अब उसने 10th के पेपर दिए हैं, मैम बताओ कैसे करना है। तो बड़ा अच्छा फील होता है करने के। तो अब इतने सारे स्टूडेंट्स पढ़ा दिए हैं, शायद उनकी कोई गिनती ही नहीं होगी। और हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स बहुत अच्छी अच्छी जगह पर प्लेस्ड हैं। अब हमारे पास गर्ल्स आती हैं, रूरल बैकग्राउंड से आती हैं, लेकिन उनकी इतनी ग्रूमिंग हो जाती है क्लास में। जो ये उनका सिलेबस है, इसके अलावा
शायद उनको अच्छी बातें बताई जाती हैं और वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ में बड़ी अच्छी अच्छी पोस्ट पे काम कर रही हैं। तो मतलब हमें उनके ऊपर बड़ा गर्व होता है कि ये बच्चे हमसे पढ़ के गए हुए हैं। सर मलिक साहब, आपसे पूछना चाहूँगा कि मैम ने बता दिया कि बच्चे अच्छी जगह पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है, स्टडी क्लासेस हैं, उनकी फ़ीस क्या रहेगी? क्या कुछ कंसेशन रहेगा? क्या कुछ इंसेंटिव मिलने वाला है जो आपके स्टूडेंट होंगे? क्या कुछ बताएंगे उस बारे में? ऐसा है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो पढ़कर आज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कास्ट अकाउंटेंट्स हैं, कंपनी सेक्रेटरीज़ हैं, कारपोरेट एग्जीक्यूटिव्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, टीचर्स हैं, बैंकर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं। तो डिफरेंट फील्ड्स में बच्चे जो है अपना एक्सेल कर रहे हैं। तो वो हमें मौका मिला उनको इस लायक बनाने का, और हमें इस बात पे प्रभु की कृपा से अपने पे मान भी होता है और नाज भी है। और ये हमें सेवा का मौका मिला जो है गुरु नानक खालसा कॉलेज यमुनानगर की ओर से और मैडम को गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज की ओर से। अब रहा, आपने पूछा कि बच्चों के लिए क्या जो है इंसेंटिव्स रहेंगे, फ़ीस क्या रहेगी, ये पूछना चाहते हैं आप। तो ऐसा है, फ़ीस हम जो है हमारे लिए वो ज़्यादा मैटर नहीं करती। फ़ीस हमारी मिनिमम होगी, पर जो क्वालिटी है वो टॉप मोस्ट होगी। मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्रॉफिट जिसे हम कहते हैं वो रहेगा। और बच्चों की फ़ीस जो है बच्चे खुद देखेंगे कि हम एक ही छत के नीचे सारा कुछ उनको प्रोवाइड करेंगे। उनको अलग अलग जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है। उनका टाइम बचेगा, उनकी एनर्जी बचेगी, उनका पैसा बचेगा, सेविंग होगी, उनको इकोनॉमिकल रहेगा और सारा एक छत के नीचे हम प्रोवाइड करेंगे। और फीस भी हमारी जो है वो सबसे कम रहेगी और क्वालिटी सबसे ऊपर रहेगी। जिस तरीके से लड़कियां भी हैं, बच्चे पढ़ने आती हैं, तो उनको लेकर क्या कुछ सिक्योरिटीज़ हैं? सीसीटीवी कैमराज मैं देख रहा हूँ यहाँ पर लगे हुए हैं, फुली एयर कंडीशन है, और क्या कुछ फैसिलिटीज़ है जो बच्चों को मिलने वाली है? ऐसा है कि हम आईटी के जो मैक्सिमम यूज़ है वो करेंगे। बच्चों को टेक्नोलॉजिकल तरीके से जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है वो उनको देंगे कि उनकी जो एजुकेशन को एक्वायर करने के लिए, लर्निंग प्रोसेस को अच्छा बनाने के लिए जो भी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है वो उनको प्रोवाइड की जाएगी। ये वह बाकी सिक्योरिटी के लिए हमने क्या किया हुआ है कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए हुए हैं और सारे बिल्डिंग में कवर किया हुआ है हमने उनको। और दूसरा ये है कि और इसके अलावा जो गार्ड वगैरह भी होंगे वो भी हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे और बेस्ट पॉसिबल टाइम जो होता है बच्चों के लिए वो प्रोवाइड करेंगे। चलते चलते हमारे दर्शकों को एक बार लोकेशन दोबारा से बता दीजिए जहाँ पर बहुत ही कन्वीनियंट रहने वाला है बच्चों को लिए। ऐसा है कि ये बिल्डिंग जो हमारी है जिस पे हमने ये इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया है, ये मेला सिंह चौक से जब हम संतपुरा गुरुद्वारे की ओर चलते हैं, राइट हैंड को आप ये कह सकते हो पिरामिड के अपोजिट पड़ता है, वहाँ पर आप आइएगा। और मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से मैं पेरेंट्स को ये कह सकूँ कि एक बार आप बच्चे को भेज के देखिएगा कि जहाँ पर हम एजुकेशन और उसके कॉमर्स के सब्जेक्ट्स की नॉलेज देंगे, वहाँ हमारा प्रयास रहेगा कि हम उसको संस्कार जो हैं आज के समाज की समय की ज़रूरत है वो भी प्रदान कर सकें। ये हमारा प्रयास होगा। तो सर फ्यूचर प्लान्स को लेकर क्या कुछ आपने तैयारियां कर रखी हैं? ऐसा है कि आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ आसपास की जो पब्लिक है उनके लिए, पेरेंट्स हैं उनके लिए, स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, कि फ्यूचर के लिए हमने जैसे नेट का यूजीसी का जो एग्ज़ाम है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसकी तैयारी करवानी है और वो हम स्टार्ट करेंगे। और फिर जो अब यूनिवर्सिटीज़ जो कॉमन टेस्ट करने जा रही हैं नेशनल लेवल के ऊपर, जो स्टूडेंट्स पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए जो एंट्रेंस टेस्ट होगा उसकी तैयारी भी हम यहाँ पर करवाएंगे। और आने वाले टाइम में जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनकी ओर भी हम देखेंगे कि किस प्रकार से अपने इस जगह का सदुपयोग कर सकते हैं और स्टूडेंट्स को बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पर। ये हमारे फ्यूचर के प्लान्स रहेंगे। जी, तो ये हमारे साथ थे प्रोफेसर मलिक जो कि खालसा कॉलेज से सेवानिवृत्त हो चुके हैं और कई वर्षों का जो इनका एक्सपीरियंस है। साथ में प्रोफेसर रंजना मलिक थे जो कि जीएनजी गर्ल कॉलेज से जो है रिटायर्ड हुए हैं। इन दोनों का काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है। मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद सिर्फ इतना ही है कि अगर आप यमुनानगर के अंदर कॉमर्स क्लासेस को लेकर कोचिंग ढूंढ रहे हैं तो इससे बढ़िया मौका आपको कहीं नहीं मिलने वाला। आंख बंद करके आप यहाँ आइए, एनवायरनमेंट देखिए, क्लासरूम देखिए, प्रोफेसर देखिए और उनकी स्टडी तो आपने 30 से 31 सालों तक खालसा कॉलेज और जीएनजी में देखी ही है। अगर आपका कोई भी सवाल है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे प्रोफेसर मलिक का फ़ोन नंबर आपको फ्लैश हो रहा है, आप वहां पर कॉल कर सकते हैं और अपने बच्चे के लिए, अपने भाई बंधु के लिए कोई भी कॉमर्स क्लासेस के रिगार्डिंग क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं।